अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अबीर इम पडुच्च बालेत्ति आहिज्जई, बीर इम पडुच्च पंडिएत्ति आहिज्जई, बीरया बीरइं पडुच्च बाल पंडिएत्ति आहिज्जई। आश्रय। 3 शब्द प्राप्त होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बाल नंबर 1, दूसरा शब्द है पंडित, तीसरा शब्द है बाल पंडित। इन 3 शब्दों में एक जीवन का सार भरा हुआ है। बाल का सामान्य अर्थ है अज्ञानी, मूर्ख। बाल का अर्थ है बच्चा। बच्चा अपने आप में प्रायः अज्ञानी होता है, तो ज्ञान रहित मूर्ख आदमी को भी बाल कहा गया है। दूसरा शब्द है पंडित। पंडित का सीधा सा अर्थ है विद्वान, ज्ञानी। विद्वान शब्द के पर्यायवाची शब्दों में एक है पंडित। तो पंडित ज्ञानी व्यक्ति होता है। तीसरा शब्द है बाल पंडित। कुछ अज्ञानी है, कुछ ज्ञानी है, वह बाल पंडित हो जाता है। यह जो अर्थ मैंने बताया है, यह तो एक चालू अर्थ के आधार पर कुछ व्याख्या मैंने की है। जैन वाङ्मय में जो ये 3 शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, प्राकृत वाङ्मय में, हमारे देश में, भारत में, प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में या पाली का साहित्य भी प्राप्त होता है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। प्राकृत भाषा में जैन आगम हैं और संस्कृत भाषा में भी विपुल मात्रा में भारतीय साहित्य प्राप्त होता है, और भी भाषाओं में साहित्य है। जैन वाङ्मय में जो बाल पंडित 3 शब्द प्राकृत वाङ्मय में बताए गए हैं, वहां थोड़ा सा भिन्न अर्थ है। शास्त्रकार ने कहा बाल कौन होता है? अबिरयिं पडुच्च, जिसमें अबिरति है, असंयम है, जीवन में संयम नहीं है, वह व्यक्ति बाल होता है। त्याग प्रत्याख्यान नहीं है, वह बाल है। और तात्विक भाषा में प्रथम 4 गुणस्थान तक रहने वाला जीव बाल होता है। पंडित कौन होता है? जिसके जीवन में पूर्ण संयम, सर्व विरति आ गई है, वह पंडित होता है, यानी साधु पंडित होता है। साधु को पंडित कहा गया है। और बाल पंडित जो गृहस्थ साधु तो नहीं बने, कुछ त्याग संयम को स्वीकार कर चुके हैं, सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो चुका है, ऐसे गृहस्थ व्यक्ति, और कुछ तिर्यंच योनि में भी ऐसे हो सकते हैं जो श्रावक हो जाते हैं, त्याग युक्त श्रावक, देश विरतिमान श्रावक, वे बाल पंडित कहलाते हैं। जैन विद्या में जो साधना का क्रमारोहण, ऊर्ध्वारोहण बताया गया है, 14 सीढ़ियां बताई गई हैं। 4 सीढ़ियों तक बाल है जीव, 5वीं सीढ़ी में बाल पंडित, और 6ठी से 14वीं सीढ़ी तक जीव पंडित हो जाता है। तो पंडित का एक अर्थ है ज्ञानी और दूसरा अर्थ है संयमी, विरतिमान व्यक्ति। हमारे जीवन में
ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान के समान दूसरी पवित्र वस्तु ज्यादा नहीं मिलेगी। ज्ञान परम पवित्र चीज होती है और ज्ञान के साथ जीवन में चारित्र भी आ जाए, संयम भी आ जाए, यह अपेक्षित है। अर्थात ज्ञान और आचार दोनों का संगम हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में होना चाहिए। आज संसार में कितने विद्यालय हैं, कितने महाविद्यालय हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं। यह भी अच्छी बात है कि विश्व में, संसार में ज्ञान के प्रति कितनी जागरूकता है, शिक्षा के प्रति जागरूकता है। अच्छी बात है, यह ज्ञान का विकास करने का प्रयास होता है। एक तो जानकारियां हो गई, वह भी बहुत अच्छी बात है, और विवेक चेतना जाग जाए। विवेकानंद यूनिवर्सिटी, उदय रामकृष्ण, विवेकानंद, हम नाम में ही देखें विवेक और आनंद। विवेक जाग जाता है तो आनंद भी जाग सकता है। विवेक शून्य आनंद और आनंद शून्य विवेक, दोनों अपरिपूर्णता की स्थितियां हो जाती हैं। हमारे जीवन में विवेक जागृत हो जाए, विवेक युक्त हम आचरण करें तो जीवन में आनंद की भी प्राप्ति हो सकती है। तो ज्ञान भी हमारा बढ़े और साथ में चरित्र, चारित्र, आचार भी अच्छा होना चाहिए। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय के अनुशास्ता रहे हैं, वे जीवन विज्ञान की बात प्रस्तुत करते थे। जीवन विज्ञान, जीने का विज्ञान। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जीने का विज्ञान पढ़ाया जाता होगा। कहीं कमी भी रह सकती है। एक विद्यार्थी में भूगोल, खगोल, संस्कृत, हिंदी, बंगाली आदि आदि विषयों और भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ कुछ अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। अध्यात्म विद्या भी एक विद्या है और किसी दृष्टि से तो यूं कहूं कि विद्याओं में शिरोमणि विद्या अध्यात्म विद्या होती है। ज्ञान बढ़ता है तो यह भी एक विकास होता है। जैन तत्व विद्या में 8 कर्मों की बात आती है। एक है ज्ञानावरणीय कर्म और दूसरा एक है मोहनीय कर्म। यह ज्ञान का विकास है, यह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से, विलय से हो जाता है। तो चारित्र का विकास करने के लिए मोहनीय कर्म का विलय करना आवश्यक हो जाता है। एक है मूर्खता, एक है मूढ़ता। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में मुख्यतया मूर्खता दूर की जाती है और धार्मिक जगत में मूढ़ता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अपेक्षा इस बात की है कि विद्या संस्थानों में मूर्खता दूर होनी ही चाहिए, साथ साथ कुछ मोह का भाव कम हो, मूढ़ता कम हो और आदमी में चारित्रिक विकास भी हो। यह प्रयास भी समुचित रूप में, समुचित मात्रा में होते रहना चाहिए। एक विद्यार्थी ज्ञानी बने, साथ में चरित्र संपन्न भी बन जाए।
तो एक विशिष्ट कोटि का विद्यार्थी या विशिष्ट कोटि का व्यक्तित्व तैयार हो सकेगा। एक आदमी में ज्ञान आ गया पर साथ में चरित्र में कमी है तो जीवन में कमी है। तो हमारे दो पांव हैं, एक पांव ऊंचा है और एक पांव उसकी अपेक्षा नीचा है, तो चलने में दिक्कत है। दोनों पांव समान होंगे, ठीक होंगे, चलने में सुविधा होगी। तो हमारे जीवन में एक ज्ञान का पांव है, दूसरा चरित्र का पांव है। दोनों बराबर ठीक रहे और अच्छे रहें तो यह जीवन का रथ भी अच्छी तरह दौड़ सकेगा, या जीवन में आदमी अच्छी तरह गति कर सकेगा। ज्ञान और चरित्र दोनों पावों में संतुलन होगा और समीचीनता होगी, तब अच्छा गति का क्रम बन सकेगा। तो विद्या संस्थानों में दोनों पांव ठीक रखे जाएं। कई लोग सेवा करते हैं, विकलांगों को पांव देते हैं, पांव देकर के उनके चलने में सुविधा की जाती है। तो कृत्रिम पांव के द्वारा भी कुछ काम हो जाता है, वास्तविक पांव दोनों ठीक हो फिर तो कहना ही क्या। तो हमारे जीवन के दो बड़े आधारभूत तत्व हैं, और भी हैं, दो बड़े तत्व हैं, ज्ञान और आचार। इनका विकास होना चाहिए। हम लोग जैन परंपरा से हैं। भगवान महावीर जैन शासन में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रख्यात हैं। हम उनकी परंपरा में हैं। जैन धर्म में दो विभाग हैं, एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। हमारे दिगंबर जो संत मुनि होते हैं वे निर्वस्त्र, वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में साधना करते हैं, वे दिगंबर मुनि हैं। दिक यानी दिशा, अंबर यानी कपड़ा, यानी दिशा ही जिनका आवरण है और कोई वस्त्र का आवरण नहीं है शरीर पर, वे दिगंबर मुनि होते हैं। श्वेतांबर, श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी कपड़ा, सफेद कपड़ा धारण करने वाले श्वेतांबर होते। हम लोग जैन धर्म में श्वेतांबर परंपरा के संत हैं, सफेद कपड़ा रखने वाले हैं। श्वेतांबर परंपरा में भी दो विचारधाराएं हैं, एक मूर्ति पूजक विचारधारा, दूसरी अमूर्ति पूजक विचारधारा। मूर्ति पूजक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाली है। अमूर्ति पूजक विचारधारा मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देती, मूर्ति पूजा में श्रद्धा नहीं रखती। हम लोग अमूर्ति पूजक विचारधारा के अनुयायी हैं, संत हैं। अमूर्ति पूजक विचारधारा जो जैन परंपरा में है उसमें फिर दो भेद हैं, एक स्थानकवासी परंपरा, दूसरा तेरा पंथ। हम लोग तेरा पंथ संप्रदाय के संत लोग हैं, सदस्य हैं। तेरा पंथ जो हमारा धर्म संप्रदाय है उसका प्रादुर्भाव आज से करीब 257 वर्ष पहले राजस्थान में हुआ था। हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए थे, बड़े ज्ञानी पुरुष, और उनकी यह फिर परंपरा चली। और आचार्य तुलसी जो कोलकाता पधारे थे आज से करीब 58 वर्ष पहले, वे हमारी आचार्य भिक्षु की तेरा पंथ की परंपरा में 9वें गुरु हुए थे। और उनके साथ ही हमारे उस समय के मुनि बाद के आचार्य महाप्रज्ञ जी 10वें गुरु हमारे थे, वे आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। यूं अतीत में हमारे गुरुओं की 10 पीढ़ियां हो चुकी हैं। हम लोग साधु परंपरा के हैं। हमारे मुख्य 5 नियम अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और कुछ कड़ाई भी है हमारे नियमों में। देखिए, अहिंसा में कड़ाई है कि रात को भोजन भी नहीं करना। हम साधुओं का व्रत है कि सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो भोजन भी नहीं करना, एक बूंद पानी भी नहीं पीना। भले गर्मी हो तो सहन करनी चाहिए, रात में एक बूंद भी पानी भी नहीं पीना, और तो पीना ही क्या है।
यानी शरबत तो पीना ही क्या, पानी भी नहीं पीना है। तो यह एक, इसके पीछे दर्शन क्या है? संयम भी है और अहिंसा का दर्शन है कि रात को खाओगे पियोगे, कहीं कोई मच्छर आदि जीव गिर जाए, पानी में मर जाए तो तुम अहिंसक हो, तो रात को खाना पीना नहीं। हम साधुओं का नियम है कि पाद विहार करो, पैदल चलो, कार में नहीं बैठना। सामान्यतया क्यों नहीं बैठना? कि कार में बस में यात्रा करोगे तो कितने कितने जीव मर सकते हैं। कार के नीचे तो कुत्ता चार, सांप चार, आदमी तक मर सकता है, कीड़ों मकोड़ों की तो गिनती भी कौन करे। तो चूंकि तुम अहिंसक हो तो कार आदि का प्रयोग न करके पैदल चलो और देख देख के चलो, पैरों के नीचे कोई जीव न आ जाए। पैर इस प्रकार रखने की चेष्टा करो जीव न मरे। यह अहिंसा की साधना है। हम यह मुख पर पट्टी लगाते हैं, यह भी अहिंसा के लिए। हमारे यहां माना गया है कि खुले मुंह सीधे बोलते हैं, हमारे बोलने से, आवाज से वायुमंडल के जीवों की हिंसा हो सकती है। यह पट्टी रखो, सीधी आवाज बाहर न जाए, उन जीवों की हिंसा न हो। यह अहिंसा का है। हमारा अपरिग्रह का नियम है, एक साधु के मालिकाना में कोई आश्रम नहीं, मकान नहीं, जमीन नहीं, कोई संपत्ति नहीं ऐसी। यह अपरिग्रह की साधना। एक साधु के पास 1 रुपया क्या, 1 लाल पैसा भी नहीं होना चाहिए। यह हमारी अपरिग्रह की साधना है। ऐसे हमारे ये 5 मुख्य नियम हैं साधना के। और भिक्षाजीवी हैं, साधु को खाना बनाना नहीं। खाना बनाने में भी जीव हिंसा, वनस्पति में जीव उनकी हिंसा, अग्नि की हिंसा। तो खाना साधु को बनाना नहीं, दूसरों से खाना बनवाना नहीं अपने लिए। तो क्या फिर जिएंगे कैसे, शरीर कैसे चलेगा? का माधुकरी जहा दुमस्य पुक्थेसु भमरो आ बियई रसम नय पुक्थम किला में ई सोए पीने ई अपयम। भमरा होता है, एक फूल पर गया, थोड़ा रस पिया, उड़ा, अगले फूल पर गया, थोड़ा रस पिया, उड़ा, फिर अगले पर गया। थोड़ा थोड़ा रस पीता है, खुद का काम भी चल जाए, फूल पुष्प क्लांत भी न हो। तो साधु जगह जगह घरों आदि में जाए, थोड़ा 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 भोजन ले। जो गृहस्थ अपने लिए बनाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के अपना काम चलाए। न साधु को खुद को बनाना पड़े, न साधु के लिए बनाना पड़े, साधु का काम भी चल सके। कभी न मिले तो भूखे रह जाओ, समता रखो, सहन करो, शांति रखो। यह हमारा साधु का आचार है। हम साधु लोग हैं, यानी कोई भी साधु है, शुद्ध साधु, वह वास्तव में पंडित कहलाने का अधिकारी है। क्योंकि इसमें साधना है, संयम है, त्याग है, सम्यक ज्ञान भी है, साथ में सम्यक चारित्र भी है। वह व्यक्ति पंडित कहलाने का अधिकारी बन जाता है। तो हमारे जीवन में ये ज्ञान और संयम, ज्ञान और आचार, इन दोनों का विकास हो तो आत्मा का उत्थान हो सकता है, आत्मा परम स्थान को प्राप्त हो सकती है।